हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खास करके जिन्होंने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा या फिर जो पहले बीटीसी आप जानते ही हैं। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि 2023 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना मान के चलो कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। लास्ट अटेम्प्ट इसलिए क्योंकि आपको ही पता है कि आपने जब अपना डिप्लोमा टीचिंग जो कोर्स है जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको भी यही पता चला होगा 2 साल का डिप्लोमा कर लेंगे, उसके जस्ट बाद वैकेंसीज आ जाएगी, हम टीचर बन जाएंगे। बट ये सच्चाई नहीं है। हाँ, ये है कि इस बार आपको वैकेंसीज देखने को जरूर मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि 24 में जो है लोकसभा का चुनाव है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें सभी टीचिंग एग्जाम से जो भी वैकेंसीज आने वाली है जिससे आप एक शिक्षक बन सकते हैं परमानेंट या फिर कुछ रनिंग में है और वो चाहते हैं कुछ इनकम करना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये वीडियो ये बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि जो लोग भी अवेयर नहीं है कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसीज आती है, हम जो कर रहे हैं इसके बाद से हमें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, 2023 में कौन कौन से फॉर्म आने वाले हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक करें क्योंकि जैसे भी जो भी वैकेंसीज आती है चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे परमानेंट हो, मैं आपको अपने चैनल से जरूर बताती हूँ। मोस्टली लोग वो फॉर्म भी भरते हैं और उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि 2023 में 8 टीचिंग एग्जाम्स ऐसे जिससे आप एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपका सीटेट। बट हाँ, सीटेट के साथ साथ आप अपने स्टेट का भी टेट जरूर करना क्योंकि अब क्या हो गया ना, सीटेट तो सेंट्रल पे है बट अब क्या हो रहा है कि कुछ कुछ जो स्टेट है वहां पर वो अपने ही स्टेट वालों को ले रहे हैं, सीटेट वालों को ले ही नहीं रहे, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। अभी आप देख ही रहे हैं बिहार में भी, वहां पर वो केवल अगर आपने सीटेट भी क्लियर किया है बट अगर आप बिहार के नहीं है ना, बस बिहार की हैं तो ही आप भर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली कुछ ऐसे भी एग्जाम जहां पर कोई बाउंडेशन ही नहीं है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सीटेट का, साथ में बताऊंगी कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सीटेट में चाहे आपने बीएड किया हो, आपने जो एक डीएड होता है स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है, बहुत सारे टीचिंग कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं और वो एलिजिबल भी हैं, बीटीसी वाले भी हैं, डीएलएड हैं, बीएलएड हैं। जो डीएड स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं वो D++ में स्पेशल टीचर बनते हैं। स्पेशल एजुकेशन आप जानते ही होंगे, जो स्पेशल बच्चों के टीचर होते हैं वो भी, उस पर भी वैकेंसीज आती है। D++ में भी आती है, इसमें भी वो लोग 1 to 5 में टीचर बन जाते हैं। तो आप सोचो कि आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे आपका बीएलएड हो, चाहे आपका डीएड हो, सभी के लिए बता रही हूँ क्योंकि टीचिंग में यही तो कोर्सेज होते हैं ना जहां से आप एक शिक्षक बन सकते हैं। तो आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 सीटेट का क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा समय है नहीं, आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय है। अगर मान लो आपका ये क्लियर नहीं होता इस बार तो बहुत बड़ा ब्लंडर इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप फिर किसी वैकेंसीज में बैठ नहीं पाएंगे। क्यों ये मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स देखने को मिलेंगे जस्ट सीटेट के बाद। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने अगर सीटेट का कोई कोर्स नहीं लिया है तो कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी सीटेट अपने ही दम पे पास किया है और जहां से मैं जैसे भी पढ़ाई करती थी जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में देती हूँ मैं। सोचिए, पीडीएफ में आपको फ्री में देती हूँ, उसमें सारे पिक्चर्स देती हूँ, सारा कंटेंट देती हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूरा कंटेंट देती हूँ क्योंकि बस आप प्रैक्टिस करोगे वहां से अंदाजा नहीं लगता ना कि कहाँ से पूछ रहा है। तो इसलिए पहले मैं कंटेंट करा रही हूँ, पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद से मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जिसे भी फ्री में तैयारी करना है वो सीटेट का हमारे ही चैनल से कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे क्लासेस जरूर देखें। देखिए, जुलाई में मान लो आपका पेपर हो गया, जुलाई अगस्त में, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारा सीटेट नहीं निकल पाता है तो हमारा 1 साल पूरा वेस्ट हो जाता है। मान लो आपका सीटेट ही नहीं क्लियर है तो चाहे कोई भी वैकेंसीज आए आप वहां नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक दूसरा है यूपीटेट, इसमें भी चाहे बीएड हो बीटीसी हो, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं। और हाँ, बीएड के लिए खास तौर पे बीएड भी 1 to 5 में एलिजिबल है, तो ये क्वेश्चन मत करना, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो। बीएड वाले तो इवन टीजीटी में भी बैठ सकते हैं। अच्छा, यूपी वाले बच्चों के लिए एक चीज बताना है, वो हमेशा क्या सोचते हैं ना यूपी टेट वाले कि पेपर 1 क्लियर कर लेंगे, बीटीसी वालों के लिए खास तौर पे जो डीएलएड है पेपर 2 नहीं भरते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यूपी टेट में, यूपी में जुड़ने वाली वैकेंसीज आप जानते होंगे, उसमें बीटीसी वाले जो डीएलएड हैं वो भी बैठते हैं।
तो उसके लिए आपका यूपी टेट या सी टेट का पेपर 2 जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप सी टेट का दोनों पेपर भरो। ऐसा नहीं है कि यूपी वाले जो है केवल प्राइमरी में ही एलिजिबल हैं, जी नहीं, आप जूनियर की जो भर्ती आती है ना, जूनियर की, उसमें भी आप एलिजिबल। और बहुत सारे बच्चे जो हैं बीटीसी वाले चाहे डीएलएड वाले वो टीचर बन जाते हैं। यूपी टेट की बात करते हैं, यहाँ पर भी वही आपका सेम क्राइटेरिया, बीएड बीटीसी एलिजिबल है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सभी फॉर्म भर सकते हैं, सभी को भरना चाहिए। मैंने भी यूपी टेट का दोनों, सी टेट का दोनों क्लियर किया हुआ है। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मेरा बीएड नहीं है, मैंने भी डीएलएड किया है, ठीक है। तो मैंने क्यों दोनों पेपर दिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि पेपर 2 की क्या वैल्यू है। आप सभी को बताना चाहूंगी, पेपर 2 आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों फॉर्म जरूर भरो। देखो यूपी टेट की तैयारी तो मैं करा ही दूंगी जब इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन आएगा, बट फिलहाल 2023 में इसका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस नहीं होंगे, ये तो कोई जानता नहीं है। तो आपको सीटेट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इन केस अगर आप सीटेट में ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, देन आप यूपी टेट का भी आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब इतना समय हो चुका है इसके पेपर होने में, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यूपी टेट भी आपको पता चल चुका है 2023 में ही आने वाला है। इसके बाद से आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, सुपर टेट। सुपर टेट देखिए मैं आपको बता रही हूँ, 23 से 24 का जो सत्र है ना, इसमें आपका सुपर टेट हो जाएगा। जो लोग भी नेगेटिव जो है चीजें फैलाते हैं, उन सभी को एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि क्या पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है? जो लोग बोलते हैं कि आएगा ही नहीं, क्या टीचर की जरूरत होगी ही नहीं, क्या गवर्नमेंट जो है सुपर टेट कराएगा ही नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है, हाँ लेट हो रहा है, बट 100% आपको एक सुपर टेट की भर्ती 23-24 में देखने को मिलेगी। ये आपका सिर्फ एक लड़ाई है, सी टेट यूपी टेट, क्योंकि यहाँ से नौकरी नहीं मिलती, ये आपका बस एक रास्ता खोल देता है। सुपर टेट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इसमें केवल एक एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता नहीं है। इसमें आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, सभी एलिजिबल हैं। और जहां तक मैं बात बताऊं तो सुपर टेट में जो यूपी का एग्जाम हुआ था, इसमें दूसरे स्टेट वालों को भी मौका मिला था, ठीक है। बट ये है कि दूसरे स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसा अभी बिहार में है ना कि वो लोग नहीं ले रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे आपने देखा होगा अदर स्टेट वाले बच्चे भी अभी जॉब कर रहे हैं इसमें। तो 23-24 में आएगा, बीएड हो चाहे आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, डीएड किया है, सभी इसमें एलिजिबल होंगे। और यहाँ से आपको एक शिक्षक की जॉब मिल जाती है। जो केंद्रीय विद्यालय की जितनी सैलरी होती है उतनी ही यहाँ पे भी काफी अच्छी सैलरी होती है यूपी में टीचर्स की, आपको पता ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। दूसरा है DSSS, इसकी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि DSSS अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है। और ये इसका जो है आप सभी को बहुत जल्द इनका कैलेंडर जारी होने वाला है। इसमें आपको पीआरटी, टीजीटी, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें आपको पीआरटी भी मिलेगा, टीजीटी भी मिलेगा, इसमें काफी पोस्ट होते हैं। इसमें आपको पीजीटी भी मिलेगा, लाइब्रेरियन हो गया, बहुत सारी इस पे आती है DSSS में। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपको सीटेट चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों चाहिए, क्योंकि आप टीजीटी में जाएंगे तो पेपर 2 चाहिए। इसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड सभी फॉर्म भर पाएंगे। डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। देखिए इसका आपको वैकेंसीज आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे भी आपके सीटेट के एग्जाम के बाद आपको देखने को मिले। कितनी अच्छी चीज है कि आपका सीटेट जस्ट क्लियर होगा, उसके बाद जस्ट आप DSSS की वैकेंसीज में बैठेंगे, और इसके लिए आपको दिल्ली ही जाना होगा एग्जाम देने। हाँ बट ये है कि इसकी सैलरी काफी अच्छी होती है, आप जानते ही हैं, बहुत काफी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, आपको सिटी में रहना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बीपीएससी, ये भी इसी साल होगा। जो भी बिहार के जो ऑडियंस हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, इसमें भी आपको पता है योग्यता निर्धारित हो चुका है। अच्छा एक चीज के लिए बहुत क्वेश्चन आता है कि आपने 12th किया है 50+, ठीक है, उसके साथ ही आपने बीएड कर लिया, आपने डीएलएड किया, तो क्या आप टीचर बन पाएंगे पेपर 1 प्राथमिक में? जी हाँ, आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। 1 to 5 के लिए आपका केवल 12th में 50% चाहिए। बीएड, डीएलएड और सीटेट का पेपर 1 या फिर बीटेट क्लियर है, आप यहाँ पे प्राथमिक में एलिजिबल हो। आपका ग्रेजुएशन चल रहा है कोई बात नहीं, आप तो पीआरटी में तो भर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2023 में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट तो बहुत स्पीड में लगी हुई है। वो तो बच्चों ने जो है केस वेस कर दिया, नहीं तो अभी तक तो इसकी विज्ञप्ति भी आ चुकी होती। और ये 100% क्लियर होगा, चाहे कितने भी रोड़ा है, बट सरकार इस पेपर को जरूर कराएगी, ठीक है। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसीज आई हुई हैं, बट हाँ एक चीज है कि यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है। और अब है एनबीएस, नवोदय। देखिए नवोदय की आपको पता है 8 रीजन्स होते हैं, और सारे स्टेट वाइज मैंने पूरा डिटेल में पूरे चार्ट में समझाया हुआ है। अभी इसकी ना कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसीज आई है,
और मैं आपको बताना चाहूँगी कॉन्ट्रैक्चुअल में भी सैलरी अच्छी होती है, 42 से 43 हज़ार मिलती है। तो अगर आप रनिंग में हैं और आपको लगता है कि अभी मेरे पास तो कोई जॉब होनी चाहिए, देन आप एनवीएस में अप्लाई कर दो। और एनवीएस की वैसे भी परमानेंट वैकेंसीज आएगी ही, तो फिर आप उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो नवोदय वाले में जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नवोदय की पूरी डिटेल्स, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ मैंने भेजा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी तो मैंने सीटेट क्लियर कर लिया है, अब मुझे कहीं जॉब करनी है, तो आप इसमें एक बार अप्लाई कर लें। वैसे भी इसमें एग्जाम होता नहीं है, आपको पता है, इंटरव्यू होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसकी परमानेंट वैकेंसीज आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, इसमें आपको पता है 6 से स्टार्ट होता है ये नवोदय वाला। और अगर आप टीचर बन जाएंगे तो आपको वहीं रहना होगा, ठीक है। दूसरी तरफ एक वैकेंसीज है कस्तूरबा का, यूपी के लिए है। कस्तूरबा के भी वैकेंसीज चल रही है। 6 जून लखनऊ का लास्ट डेट है, फॉर्म जरूर भरो। हाँ, ये संविदा वाला तो है, इसमें 22,000 के आसपास सैलरी है। बट आपने कल देखा होगा कि अब जो है इसमें 12th तक परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट होगी, परमानेंट, टेम्पररी नहीं। तो ये जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो अभी फिलहाल मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं। सीटेट हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, बीपीएससी, छत्तीसगढ़, नवोदय तो मैं आपको हमेशा बताती ही रहती हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल चल रहा है, परमानेंट आएगा तो बता दूंगी। एंड कस्तूरबा का भी अभी चल रहा है, आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपी वाले बच्चे ही भर सकते हैं किसी भी जिले से। बागपत और आई थिंक बाराबंकी हो गया, हाथरस हो गया, लखनऊ हो गया, वहां पर वैकेंसीज आई हुई हैं। और परमानेंट भी आने वाली है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना कि आप जो है अवेयर रहें। आप ये मत सोचो कि आपने ये सीटेट कर लिया है, यूपी टेट कर लिया, बस बात खत्म। जी नहीं, आपके पास सुपर टेट की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। DSSB तो एकदम इसका समझ लो काम खत्म हो रहा है, मतलब लास्ट पे चल रहा है, बहुत जल्द इसकी पोस्ट आने वाली है। और बीपीएससी भी आपको पता ही वही है, छत्तीसगढ़ भी और नवोदय भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 2023 में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 23-24 के सत्र में। और हर हाल में आपको एक नौकरी लेनी है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि बार बार सीटेट, बार बार यूपी दे दे के सभी लोग थक जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वाइगॉस्की की जितने भी जो है सीटेट का बता रही हूँ, वाइगॉस्की से रिलेटेड जितने भी सीटेट ने अभी तक प्रश्न पूछा है, सारे में आज मैं आपको कवर करा दूंगी। टाइम बता दूंगी, 4 बजे आपकी क्लास होगी आज, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।